नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे गेम चेंजर आर्टिलरी सिस्टम के बारे में जो भारत की आर्मी की फायर पावर को एक नए लेवल पर ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में और साथ ही माउंटेड गन सिस्टम के बारे में। ये दोनों इंडिजिनस यानी देसी आर्टिलरी सिस्टम है जो इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किए गए हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे इनके बारे में, किसने डिजाइन किया है और डेवलप किया है, और साथ ही आखिर हैं क्या, काम कैसे करती हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ATAGS यानी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, ये जो ATAGS यानी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, ये एक हाई परफॉर्मेंस 155 mm/52 कैलिबर टॉड गन है। 155 mm/52 कैलिबर का मतलब बहुत ही साफ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ 155 mm का क्या मतलब है। तो 155 mm का मतलब वो यहाँ पे ये जो गन है, इसका जो बोर डायमीटर है यानी बैरल के अंदर का जो डायमीटर होता है, ये 155 मिलीमीटर का होता है, जो कि नाटो स्टैंडर्ड है और हैवी आर्टिलरी सिस्टम में यूज होता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो गन का जो मुंह है, बैरल के अंदर वाला जो साइज होता है, वो 155 mm चौड़ा होता है। और 52 कैलिबर का मतलब बेसिकली ये बैरल की लेंथ को डिफाइन करता है, लेकिन मिलीमीटर में नहीं बल्कि बैरल के डायमीटर के कंपैरिजन में। तो जैसे कि ये जो ATAGS है 155 mm/52 है, तो जो बैरल की लेंथ होगी 155 mm का जो बोर है उसमें 52 का गुणा किया जाएगा और उसके बाद जो टोटल निकल के आएगा वो उसकी लेंथ होती है, बैरल की लेंथ, और यही कहलाता है 155 mm/52 कैलिबर, जो कि एक गन है। और दोस्तों, जो इसको डिजाइन किया है, इसे DRDO के ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है, जो कि पुणे में स्थित है। दोस्तों, इसकी जो रेंज बताई जा रही है 45 से 48 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, यानी ये इतना पावरफुल है कि एनिमी के डीप टारगेट्स को भी आसानी से हिट कर सकता है। और जो इसका डिप्लॉयमेंट टाइम बताया गया है वो 90 सेकंड्स बताया गया है, मतलब 1.5 मिनट में ये गन रेडी हो जाती है फायरिंग के लिए। दोस्तों, मार्च 2025 में डिफेंस मिनिस्टर ने 307 ATAGS गन्स और 327 हाई मोबिलिटी टोइंग व्हीकल का ऑर्डर दिया था, जिसकी जो टोटल कॉस्ट बताई गई है अप्रोक्स 6,900 करोड़ बताई गई है। और ये जो गन्स हैं इनको भारत फोर्स डेवलप करेगा और जो टोइंग व्हीकल्स हैं इनको टाटा एडवांस सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। और पहली ATAGS रेजिमेंट जिसमें 18 गन्स होंगी अगले साल के अंदर आर्मी में इंडक्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, ये जो पूरा प्लान है आर्मी की मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें पुरानी छोटी कैलिबर की गन्स को रिप्लेस किया जा रहा है और उसकी जगह ये आ रहे हैं। तो दोस्तों, ATAGS के यहाँ पे कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो गन है 155 mm/52 कैलिबर की गन है, जो कि एक नाटो स्टैंडर्ड है। इसकी जो मैक्सिमम फायर रेंज है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 45 से 48 किलोमीटर तक की फायर कर सकती है। और ये जो रेंज है ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली टॉड आर्टिलरी गन में से एक है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो गन है इसको क्विक डिप्लॉय और क्विक स्टॉक करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव सिस्टम लगाया गया है। और साथ ही फुल्ली ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट सिस्टम के कारण ये जो गन है बैटलफील्ड में जल्दी तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक खूबी है ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव। जो पहले ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता था उसकी जगह ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को यूज किया जा रहा है, जिससे जो मेंटेनेंस है वो तो कम होता है और जो प्रिसीजन है वो ज्यादा मिलता है। और साथ ही जो गन नहीं है, टारगेटिंग है, उसमें हाई एक्यूरेसी भी मिलती है। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम का। इस गन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम है, GPS है और इनर्टल नेविगेशन सिस्टम यानी INS इंटीग्रेटेड है। ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग की कैपेबिलिटी है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर के लिए कंपेटेबल है, यानी डिजिटली कनेक्टेड कमांड सिस्टम के साथ काम कर सकता है। अगर इसकी फायरिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए तो बर्स्ट रेट ऑफ फायर अगर इसका बताऊं, ये तो 3 राउंड्स हैं 30 सेकंड्स कंप्लीट कर देती है। वहीं इंटेंस फायर रेट की बात करें कि बहुत ज्यादा फायर करेंगे तो 3 मिनट के अंदर ये 15 राउंड फायर कर सकती है। और सस्टेन रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये 60 राउंड फायर कर सकती है 60 मिनट्स। ये एक हाई रेट ऑफ फायर बैटलफील्ड में हैवी बोम्बार्डमेंट के लिए काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU से गन को मूव भी किया जा सकता है लिमिटेड रेंज तक, जिससे क्रू को अलग व्हीकल की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटेड एम्यूनेशन हैंडलिंग सिस्टम से क्रू का काम आसान हो जाता है और सेफ्टी भी बढ़ती है। इसके अलावा एक और इसका फीचर है मॉड्यूलर डिजाइन। दोस्तों, ATAGS का डिजाइन मॉड्यूलर है, यानी कि इसमें अलग अलग सब सिस्टम्स जिसमें बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म, रिकॉइल सिस्टम और भी बहुत कुछ इजीली रिप्लेसेबल होते हैं और ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एक फीचर्स की और बात करें तो ऑपरेशनल इन हार्श कंडीशन। दोस्तों, ATAGS को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेस्ट टेरेन जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, उसमें भी यूज आसानी से किया जा सकता है।
और इसका जो एक्सटेंसिव ट्रायल्स हैं वो लद्दाख, राजस्थान और सिक्किम में हो भी चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेड इन इंडिया है, इंडिजिनस सिस्टम पर बेस्ड है, प्योर देसी डेवलपमेंट है। मतलब इसका जो 80% इसमें जो सिस्टम्स लगे हैं, जो सामान लगा है, वो इंडिजिनस है। बाकी का 20% अभी भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS के बारे में, क्योंकि जब फायर पावर के साथ मोबिलिटी भी मिले तो सिस्टम और भी डेडली बन जाता है, और जो MGS सिस्टम है इसी नीड को फुलफिल करता है। दोस्तों DRDO के VRDE यानी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि अहमदनगर में है, इसने इस MGS को डेवलप किया है एज ए टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्टर बेस्ड ऑन दी ATAGS सिस्टम। तो हम अब इस MGS के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS आखिर होता क्या है। तो ये जो MGS है ये भी एक 155 mm/52 कैलिबर गन है, जो एक 8x8 हाई मोबिलिटी क्रॉस कंट्री व्हीकल पर माउंटेड है। इसमें शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी होती है, यानी फायर करो और जल्दी से पोजीशन को बदलो। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट टाइम सिर्फ 80 सेकंड्स है, जो कि ATAGS से भी ज्यादा है, क्योंकि उसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो 90 सेकंड बताया गया है और इसका 80, तो ये उससे ज्यादा फास्ट है। और ये जो है ट्रक बेस्ड सिस्टम है, जिस कारण ये डेजर्ट और माउंटेनस दोनों टेरेन में आराम से काम कर सकता है। स्टेबलाइजर्स, आर्मर्ड कैबिन, एमओ, क्रेन्स, पावर सिस्टम और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जैसे एडवांस फीचर इंक्लूडेड हैं इसमें। दोस्तों इसमें 80% से भी ज्यादा जो पार्ट्स हैं और सिस्टम्स हैं ये इंडिया में ही बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ कुछ ही इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑटोगन अलाइनमेंट सिस्टम, मजल वेलोसिटी रेडार, कुछ बैटरीज और थोड़े बहुत कंपोनेंट और हैं जो कि इंपोर्ट्स किए गए हैं। लेकिन दोस्तों DRDO का टारगेट है कि इन्हें भी फ्यूचर में पूरी तरह से इंडिजिनस किया जाए, और इसको लेकर के VRDE के जो डायरेक्टर हैं जी राम मोहना, इन्होंने कहा है कि इसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है अप्रोक्स 300 MGS यूनिट्स है, लेकिन जो टोटल डिमांड है वो 700 यूनिट तक बढ़ सकती है। DRDO पैरेलली एडवांस एमुलेशन भी डेवलप कर रहा है, जैसे रामजेट फिटेड शेल्स और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन। तो दोस्तों ATAGS और MGS सिर्फ आर्टिलरी गन ही नहीं है, बल्कि ये भारत की सेल्फ रिलायंस जर्नी का एक सिंबल है। ये सिस्टम्स नॉट ओनली मॉडर्नाइज द इंडियन आर्मी बट आल्सो बूस्ट आवर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये देसी सिस्टम बैटलफील्ड में एक गेम चेंजर साबित होंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।